सो स्टूडेंट्स, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के काफी सारे लेक्चर्स देख लिए हैं. हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. सो दिस इज आवर क्विज नंबर 2. So first question is Rutherford's alpha particle scattering experiment proved that atom has. तो बच्चों रदरफोर्ड डिस्कवरी क्या थी, किसकी डिस्कवरी हुई? तो हम कहेंगे रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन सी. Now A and B are two elements which have same atomic weight and are having atomic number 27 and 30. तो दो एलिमेंट है बच्चे A और B. अब A का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 27 और B का एटॉमिक नंबर कितना है 30. इफ द एटॉमिक वेट ऑफ A इज 57, इसका एटॉमिक वेट 57 है ना. अब आपने पहली लाइन क्या लिखी है कि A हो चाहे B हो, दोनों का एटॉमिक वेट सेम है. तो इसका एटॉमिक वेट 57 है तो इसका एटॉमिक वेट भी कितना होगा 57. ठीक है. तो इफ द एटॉमिक वेट ऑफ A इज 57 देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन B. तो अब आपको यहाँ पे न्यूट्रॉन फाइंड करने. तो बच्चे ये होता है, कोई भी एलिमेंट लिखते हैं ना तो यहाँ एटॉमिक नंबर मतलब P और यहाँ होता है मास नंबर मतलब P प्लस N. नाउ 57 में से 30 माइनस कर दो क्योंकि P प्लस N में से P माइनस करोगे न्यूट्रॉन आएगा. सो 57 माइनस 30 तो आई थिंक 27 आ जाएगा. तो 27 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Now find out the nucleus which are isoneutronic. अब तुम्हें बताना है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो बच्चे अभी मैंने आपको बताया एक एलिमेंट को अगर x से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ होता है z प्रोटॉन और यहाँ होता है मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो आपको a माइनस z करना है, न्यूट्रॉन आ जाएगा. तो मान लो फर्स्ट ऑप्शन में ले रही हूँ 6 कार्बन 14, तो 14 माइनस 6 कर दो तो आपके पास आया 8. तो यहाँ 8 न्यूट्रॉन है. सेकेंड है 7 नाइट्रोजन 15, तो 15 माइनस 7 कर दो तो मेरे हिसाब से फिर से 8 आ गया. ठीक है. और क्या है 9 फ्लोरीन 17, तो 9 फ्लोरीन 17 तो बच्चे 17 में से 9 माइनस कर दो तो फिर 8 आ गया. सो दिस इज आइसोन्यूट्रॉनिक. और पेयर करने तो कर लो. देखो 12 कार्बन 6 कार्बन 12 है तो 12 माइनस 6 तो 6 आ रहा है और 14 माइनस 7 7 आ रहा है तो ये तो नहीं हुआ. ठीक है. सिमिलरली आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना. सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है फर्स्ट वाला जहां तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है एंड दैट इज 8. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1. देन स्पीशीज विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू वन अनोदर. अब देखो बहुत सारी स्पीशीज है तो आपको देखना आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है. तो आप सब में इलेक्ट्रॉन फाइंड ही कर लो. देखो साइनाइड Cn माइनस, कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉन 7 और -1 है, एक एक्स्ट्रा है तो बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 14. नाउ OH माइनस, अब OH माइनस में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया 10. तो साइनाइड और OH का कॉम्बिनेशन तो ले नहीं सकते भाई, A और B पॉसिबल नहीं है ना. तुम देखो साइनाइड में 6, नाइट्रोजन में 7 और एक एक्स्ट्रा हो गया ना तो हम बताएंगे यहाँ आ गया 14 और OH में 8 और एक 9 और एक 10. ठीक है. तो जहाँ पे भी A और B है वो आंसर नहीं है, चेक कर लो. तो देखो पहला ऑप्शन तो नहीं है, A और B तो नहीं हो सकता. अब C वाला चेक कर लेते हैं CH3 प्लस. तो देखो कार्बन में 6, 3 हाइड्रोजन में 3 लेकिन एक कम कर देते हैं क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो हम कहेंगे ये हो गया कितना 8. तो अब देखो A और C भी नहीं बैठना चाहिए तो A और B तो वैसे भी नहीं था, A और C भी नहीं बैठेगा तो ये भी गलत हो गया. ठीक है. अब B और C भी नहीं होगा तो B और C का तो ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन डी, है ना. देखो B में 10 इलेक्ट्रॉन है, C में 8 है तो ऑप्शन ये भी नहीं बैठेगा. ये सारा करना मतलब आपका टाइम किल करना, तो शॉर्ट में निपटाओगे. ठीक है. साइनाइड में 14 है, OH में 10 है तो A और B आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो A और B वाला ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन 1. अब ध्यान से देखो B में 10 इलेक्ट्रॉन है, C में 8 इलेक्ट्रॉन है तो जहां पे भी BC आ गया वो आपका आंसर नहीं है तो डी ऑप्शन गलत. अब A में 14 इलेक्ट्रॉन है, C में 8 इलेक्ट्रॉन है तो AC भी नहीं होना चाहिए तो बेटा ये ऑप्शन भी गलत. अब बाकी तुम सेट कर लोगे तो 3 ऑप्शन तुमने गलत निकाल दिए तो अब तुम्हारे पास बचेगा ऑप्शन सी. A, D और E चेक करने जाओगे तो तीनों में तुम्हें 14 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे
भाई N2 है, N में 7, N2 में 14 होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी एनायन x-3 मास नंबर इज 14, if an ion has 10 electron the number of neutron in x2 molecule। तो देखो एक एनायन है x-3 और इसका मास नंबर जो है वो 14 है, ठीक है। अब एनायन में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो 10 इलेक्ट्रॉन कब है, जब इसने 3 एक्स्ट्रा एक्सेप्ट कर लिए, यानी अगर मैं न्यूट्रल एलिमेंट की बात करूँ ना x, तो यहाँ पे 7 ही इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो x में इलेक्ट्रॉन 7 है तो प्रोटॉन भी 7 है, यानी ये आपका एलिमेंट कुछ ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो हम कहेंगे 14 माइनस 7 7। अब ध्यान से सुनना, x2 मॉलिक्यूल है, तो भाई अगर x में 7 न्यूट्रॉन है तो x2 में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो हम कहेंगे 7 प्लस 7 यानी कि 14। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्लियर है? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो पहला देखो आइसोटोप, तो बच्चे आइसोटोप में तो एटॉमिक नंबर सेम होता है 20 और 19, है ना, एटॉमिक नंबर ही अलग अलग है, ठीक है। तो ये आइसोटोप नहीं है। आइसोटोन, आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो सिलिकॉन ले लिया आपने, 14 सिलिकॉन 30, ठीक है। तो न्यूट्रॉन आ जाएगा 30 माइनस 14 कितना हुआ 16। देन 15 फॉस्फोरस 31, तो न्यूट्रॉन आ गया 31 माइनस 15, यानी ये भी कितना हो गया 60। और सल्फर 16 सल्फर 32, तो अगेन न्यूट्रॉन कितने हैं 60। तो यहाँ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो है। अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्रोमियम तो बहुत दूर चला गया 24 एटॉमिक नंबर, ये तो 7-8 वाले, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। और आइसो बार, बार मतलब बार, सेम मास होना चाहिए, तो देखो 16 17 18 मास डिफरेंट है, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देन द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन अल्फा पार्टिकल। तो बच्चे प्रोटॉन हम मान लेते हैं 1h1, तो प्रोटॉन में चार्ज 1 है और मास भी कितना है 1 है, तो E/m प्रोटॉन का होता है 1/1। और अल्फा अभी मैंने बताया था, अल्फा पार्टिकल का चार्ज तो 2 होता है ना, और मास कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल चार्ज बाय मास का रेशियो 1/2, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो भाई प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज अल्फा का डबल होता है, यानी 1/1/2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:1। गलती से 1:2 मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, इन एन एटम 13 एल्यूमिनियम 27, अब ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 13 एल्यूमिनियम 27 CBA। देखो ऑर्डर थोड़ा पकड़ना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेकिन इसने कहा है ऑर्डर आपको CBA इसको पढ़ना, ठीक है। तो देखो प्रोटॉन तो 13 है, अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन 27 माइनस 13, तो कितना हुआ 14 हो गया, तो हम कहेंगे ये है। लेकिन रेशियो CBA बताना है, तो 14 13 13। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दबाजी में बच्चे क्या करेंगे 13 13 14, पर वो बोल रहा है CBA बताओ, तो 14 13 और 13, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, एटॉमिक वेट ऑफ नियॉन इज 20.2। नियॉन इज अ मिक्सचर ऑफ नियॉन 20 एंड 22, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप। तो देखो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला सिखाया था आपको, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला था m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2, ठीक है। तो बच्चे एक तो नियॉन 20 है, दूसरा नियॉन 22 है ना। अगर मैं इसको x1 मान लूँ तो x2 क्या हो जाएगा 100 माइनस x1, है ना, टोटल परसेंट तो 100 ही रहना है, तो उसको x1 मान लो, उसको 100 माइनस x1।
अब नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास है 20.2, m1 जो है वो आपका हो गया 20x1, m2 जो है दैट इज 22, 100 माइनस x2, और टोटल जो परसेंटेज है दैट इज 100, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2020 इक्वल्स टू 20x1 प्लस 2200 माइनस 22x2, ठीक है। नाउ यहाँ आपके पास आ जाएगा माइनस का 2, सॉरी 100 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस का 2x1, और यहाँ आ जाएगा कितना 2200 माइनस 20 कर देंगे तो ये आपके पास कितना आएगा माइनस का 180। ओके, तो बच्चे x1 आ गया 90, है ना। तो अगर x1 90% है तो x2 कितना होगा 10%, और आपसे ये पूछा है हैवियर, तो नियॉन 20 और 22 में भारी कौन है 22, तो नियॉन 22 जिसको मैंने x2 माना है उसका परसेंटेज है 100 माइनस x1, यानी 100 माइनस 90 मतलब 10%। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 89, एक एलिमेंट आपको दे रखा है y नहीं है ये x मान लो इसको और मास नंबर है 231, ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बच्चे प्रोटॉन तो 89 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम होता है न्यूट्रल में, ये 89 है तो ये भी 89 है। नाउ 231 माइनस 89 कर लो तो ये आएगा 142, तो न्यूट्रॉन जो होंगे दैट विल बी 142। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो आंसर है 89, 142 एंड 89। ओके, तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड एवरेज एटॉमिक मास। आई होप सिंपल से क्वेश्चन है, आपसे आराम से बन जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।